हेलो बच्चों, स्टूडेंट कैसे हो सब। चलो स्टूडेंट आज जो है हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। यानी हम रिलेशन फाइंड आउट करना चाहेंगे कि कैसे एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है किसी भी प्लेन मिरर के सामने, तो किस तरीके से उसकी वेलोसिटी जो है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में बदलती है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। चलो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से अपना बात बता दूँ। मेरा नाम है बबलू जहांगीर और आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा जिस पे बेस्ड हम बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले अगर हमारे पास यहाँ पर मैं कुछ बेसिक बातें आपको बताऊँगा। अगर मेरे पास सपोज दैट कि यहाँ पर एक ऐसा प्लेन मिरर है, ये कोई प्लेन मिरर है, दिस इज द प्लेन मिरर, ओके। तो इस प्लेन मिरर के केस में अगर मैं, ये है हमारा मिरर, ये मिरर है। अच्छा, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, है ना, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अगर एक्स एक्सिस की बात की जाए तो एक्स डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो एक्स डिस्टेंस यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज की जो डिस्टेंस है अगर वो विद रिस्पेक्ट टू मिरर देखी जाएगी तो वो ऑलवेज होगी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और वो हमेशा उसके नेगेटिव में होगी। ये हमें पता भी होना चाहिए और वैसे भी मालूम चल रहा है। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वाई डायरेक्शन में अगर इमेज निकालना चाहते हो, इमेज की डायरेक्शन, ठीक है, इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो वो होगी वाई ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और अगर जेड डायरेक्शन की बात करें तो इमेज की जो है मिरर के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, हमारे पास सेम ही होगी। केवल आपको ये दिमाग में रखना है और ऑलवेज हमेशा हो जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वही बदलता है, बाकी वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट नहीं बदलता। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है इसको लिखा जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, इमेज का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसे हम बोलते हैं इमेज का कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। एक्स आई एम को क्या बोला जाएगा यहाँ पे, एक्स आई एम को बोला जाएगा यहाँ पे बोला जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखनी है यहाँ पे। तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत ही ये इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट चल रहा है। आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन की भी यहाँ पर हम जो है धज्जियाँ उड़ाएंगे और आपको ये मालूम चलेगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक्स और ट्रिक्स भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम यही चीज़ अगर हम वेलोसिटी के केस में देखें तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी एक्स आई एम विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो उस केस में ये वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर हमेशा होती है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ऐसे ही सेम केस अगर मैं वाई में बनाऊं तो वाई के केस में हम बोल सकते हैं ये तो कौन सी डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में, है ना, जो परपेंडिकुलर जो है उस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। ये किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा मिरर के, ठीक है। उस केस में इमेज की जो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर वो ऑलवेज जो है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है, उसके नेगेटिव होगा। ऐसे ही अगर हम वाई की बात करें तो वाई के केस में क्या लिखा जाएगा, वाई के केस में लिखा गया है वाई, ये हम यहाँ पे एक्स भी ले सकते थे बट कोई दिक्कत नहीं। तो ये है वाई का केस। तो वाई के केस में हम यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और ये वाई केस के। ऐसे जेड में भी लिया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें जो है क्वेश्चंस के साथ लेते हैं, वो क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले अगर मैं एक मिरर की बात करूँ तो मिरर के केस में अगर मैं सारी बातें यहीं पे देखूँ तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक पैटर्न बनाऊँ ताकि मुझे समझ में आ जाए। ये एक मिरर है और इस मिरर के केस में कोई ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट कुछ v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा होगा तो इमेज भी जो है इससे बनने वाली जो इमेज होगी इस प्लेन मिरर से वो भी v वेलोसिटी से ही मूव करेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है। बट अगर ये ऑब्जेक्ट मान लो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में ना चलकर ये y डायरेक्शन में चलता
तो वाई डायरेक्शन में जो भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है विद रेस्पेक्ट टू मिरर के रिस्पेक्ट में, वो आपकी वाई डायरेक्शन में सेम होती है, बट एक्स डायरेक्शन में हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको देखनी है। कई बार क्या होता है कि मिरर को भी मूव करवा देते हैं हम कुछ वेलोसिटी से, तो उस केस में हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी पूछी जाती है, तो वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वर आपका कहाँ होगा, ग्राउंड पे होगा। कई बार क्या होता है सिचुएशन में ऑलरेडी बोला जाता है कि ऑब्जर्वर भी मूव करता है ना। अगर ऑब्जर्वर भी मूव करेगा, वो भी किसके रेस्पेक्ट में, मतलब मिरर के रेस्पेक्ट में कुछ भी वेलोसिटी से मूव करता है, तो उस सिचुएशन में हम वहाँ पर भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इस मिरर के रेस्पेक्ट में ले लेंगे। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वो अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा एक अच्छा सा क्वेश्चन। पहले तो मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बता दूँ यहाँ पे जो इससे रिलेटेड है। तो देखो क्या है, अब देखो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें लेने वाले हैं। यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो अब देखो कुछ ऐसी सिचुएशन भी अगर हमें दी हुई हो, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज दैट ऐसी सिचुएशन हो कि एक प्लेन मिरर है आपके पास, एक प्लेन मिरर है, ओके, ये एक प्लेन मिरर है और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में रखा हुआ है और मिरर जो है अगर वो मिरर जो है वो अगर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, किसकी तरफ आ रहा है, ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा है, तो पता है इमेज कितने स्पीड से आएगी, इमेज जो है वो यहाँ पे 2v स्पीड से यहाँ पर आएगी। तो इमेज जो वो 2v स्पीड से चलेगी। अब इस चीज़ को निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे हम, देखो कैसे निकालते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और इमेज जो है उसकी वेलोसिटी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें पता है इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू होती है माइनस ऑफ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। सो यहाँ से इमेज की वेलोसिटी हम पहले मान लेते हैं हमें निकालनी है। सो इसको लिखा जाएगा वी आई माइनस वी एम, ये लिखने का पैटर्न है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, माइनस ऑफ ये आ जाएगा वी ओ माइनस ऑफ वी एम। सो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें तो वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास वी एम माइनस वी ओ। सो वी आई की वैल्यू, इमेज की वेलोसिटी निकालनी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी, यानी ऑब्जर्वर आपका कहाँ पे है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसका ग्राउंड पे है, तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि जो इमेज है वो जस्ट डबल वेलोसिटी से मूव कर रही है अगर मिरर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। सो यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा 2 ऑफ वी एम माइनस वी ओ, और ये जो है हम बार बार यूज़ भी करेंगे वहाँ पे, जब भी हमें किसी भी तरीके की कोई सिचुएशन गिवन होगी तो ऐसे यूज़ करेंगे। सो वी इमेज जो आएगी हमारे पास कितने आएगी 2 टाइम्स ऑफ वी, ये कितनी स्पीड से चल रहा है वी, और ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तो इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी 2v। ये एक पैटर्न है जिससे कि हमने इसको सोल्व कर लिया है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने से अभी ना हम इसी से रिलेटेड एक और पार्ट देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये ट्रिक्स वगैरह बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आनी चाहिए, और ये फॉर्मूला भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे जैसे जैसे हमें कोई चीज़ गिवन होगी। सपोज दैट कि ये एक सिचुएशन है, ऐसी कोई सिचुएशन है, एक प्लेन मिरर है जो इंक्लाइंड है कुछ 60 डिग्री के एंगल से। अगर 60 डिग्री के एंगल से इंक्लाइंड है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ स्पीड से आ रहा है, मान लो कि यहाँ कुछ स्पीड है ऑब्जेक्ट की, ये जो ऑब्जेक्ट है ये अगर मान लो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर आ रहा है, कितने मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऐसे आ रहा है, तो आपको मैं बता दूं हमेशा ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से आएगा ना उसी वेलोसिटी से इमेज आएगी, और जितने एंगल से ऑब्जेक्ट आ रहा है ना उतने ही एंगल से इमेज आनी चाहिए। तो हम डायरेक्ट अपने दिमाग में ये रखेंगे बात कि भाई ऑब्जेक्ट अगर ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से है तो ये कितना एंगल बना रहा है इस प्लेन के साथ 60 डिग्री। तो ऑलरेडी जो इमेज बनेगी, इमेज जो बनेगी यहाँ पे, इमेज में कहीं भी ले लूँ, ये इमेज मान लो, इमेज बनानी है हमें, इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, कैसे होगी। तो इमेज की वेलोसिटी जो है वो इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है ऑब्जेक्ट 60 डिग्री, तो वो भी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा 60 डिग्री ही बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहीं पे हम देख लेते हैं। ये इमेज है। अच्छा ये कितना होगा, यहाँ पे इमेज की वेलोसिटी वी आई कितना आ जाएगा cos 60 डिग्री, और यहाँ से ये आ जाएगा वी आई साइन 60 डिग्री। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बना लिया है और मैंने उसके वीडियोस भी बनाए हैं, चाहे तो आप उनको देख सकते हैं और समझ भी जाओगे आप।
तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर इस इंक्लाइन प्लेन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही तो इमेज की वेलोसिटी भी 10 ही होगी। तो इट विल बी 10 sin 60, यहाँ पे ऐसा लिखा जाएगा, और ये हो जाएगा 10 cos 60। और हमें मालूम है कि 10 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है। 10 cos 60 जो है वो हमारा होता है 5, ठीक है। और यहाँ पे 10 sin 60 जो होता है वो आ जाएगा 10√3/2, मतलब ये आ जाएगा 5√3, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इनके कौन कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इमेज की वेलोसिटी अगर वेक्टोरियल फॉर्म में लिखी जाए तो ऊपर की तरफ आ रहा है 5√3 और नीचे आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है माइनस, तो -5i और ये लिखा जाएगा +5√3j। इस तरीके से वेलोसिटी निकाली जा सकती है। तो ये एक एग्जाम्पल था। आपको क्या करना है इस एग्जाम्पल में, डायरेक्ट आपको ये याद रखना है, अगर किसी एंगल से अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उस केस में इमेज भी उतना ही एंगल वहाँ पे बनाने वाली है। नाउ एक दूसरी सिचुएशन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जिसको हम देखेंगे कि भी किस तरीके से क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। नाउ इसी सिचुएशन में हम एक और चीज़ ऐड करना चाहते हैं, वो क्या है, अगर ये ऑब्जेक्ट मान लो ऐसा होता है कि ये मिरर भी अगर ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर ऐसे मूव करता, अगर मिरर भी मूव करता है ना 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये किसकी वेलोसिटी है, मिरर की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, मिरर की वेलोसिटी है ना। तो अगर ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऐसे मूव कर रहा होता और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता तो इमेज की वेलोसिटी अगर हम फाइंड आउट करते तो हमें क्या करना था, ये 10 है, ये कौन सी डायरेक्शन में है, इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ क्या लेते हैं +i, तो हमारे पास ओवरऑल इमेज की जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्ट हम लिखते हैं 10 में से ये माइनस करते हैं तो कितना बच जाता 5 +i + 5√3j। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहीं पे हम इस क्वेश्चन को ले चुके हैं। अगर इमेज अगर ऑब्जेक्ट के बीच में कोई रिलेशन दे रखा है और साथ में बोला गया है कि मिरर भी कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आप डायरेक्शन चेक कर लें, एक बार इमेज की वेलोसिटी निकाल लें, उसके बाद वो वेलोसिटी जो है वो मिरर में ऐड कर दें। सीधा सिंपल, ये बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है। अब एक क्वेश्चन लेंगे इसी पर बेस्ड। नाउ एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है वो देख लें आप। यहाँ पे क्वेश्चन देखो किस तरीके से, ऐसा एक प्लेन मिरर दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको ये समझने में देखना। यहाँ पे एक मिरर है, जो मिरर है वो यहाँ से ऐसे 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, एंगल इसने बनाया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक मिरर है, ये मिरर है, और ये मिरर जो है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर मूव कर रहा है और 30 डिग्री का ये एंगल यहाँ पे बना रहा है। नाउ एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको ये पता करना है कि इमेज की वेलोसिटी जो है, इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी। तो हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना है वी इमेज, ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन है। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको सॉल्व करना है हमें। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरा एक तरीका है कि मैं क्या करता हूँ, पहले कंपोनेंट्स को रिजोल्व कर लेता हूँ। तो मुझे पता है कि इस डायरेक्शन में ये वाला कंपोनेंट कितना होगा 5 cos 30 डिग्री, एंड इट विल बी 5 cos 30 जाएगा 5√3/2, ओके 5√3/2, और इधर हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 sin 30 डिग्री, तो ये यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे सीधा 5/2 हो जाएगा। तो 5 sin 30 डिग्री हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। कुछ नहीं किया हमने क्या किया, कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर लिया, और यहाँ से कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करने के बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। अब देखना हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या करना है, हमें इमेज की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर 60 डिग्री एंगल बनाते हुए ऐसे मूव कर रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इमेज जो बनेगी, इसकी जो इमेज बनेगी वो भी इतनी ही वेलोसिटी से मूव करेगी। तो इमेज जो है वो इतनी ही वेलोसिटी से मूव करेगी। और ध्यान में रखना, कभी भी ऑब्जेक्ट
या तो कुछ एंगल बनाते हुए, या तो अगर वो मिरर के पास जा रहा है या फिर मिरर से दूर जा रहा है, तो उतने ही एंगल से इमेज भी मिरर के पास या मिरर से दूर जाएगी। ये बात हमेशा दिमाग में रखना कि कभी भी ऑब्जेक्ट जितना भी एंगल बनाता है उतने ही एंगल से इमेज भी जो है वो या तो पास या उससे दूर जा सकती है। वो सिचुएशन गिवन होनी चाहिए आपको, कैसे दी गई है। नाउ इस सिचुएशन के अंदर ये जो है ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही इमेज की वेलोसिटी होगी। यहाँ पे ये इमेज है और ये कितना एंगल बनाएगी, यहाँ पे ये भी 60 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। नाउ 60 डिग्री का एंगल है और ये यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर सकते हैं। एक होगा 10 cos 60 और एक होगा 10 sin 60 डिग्री। ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पर भी इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ये होगा 10 cos 60 डिग्री और इधर होगा 10 sin 60 डिग्री। तो आपको बात को समझना है। अब देखो कुछ नहीं है, अभी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। अपने को इमेज की वेलोसिटी निकालनी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखना होगा कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने एक फॉर्मूला बनाया है VI = 2VM - VO। हम इसको ऐसे लिखेंगे और कंप्लीट आकर यहाँ लिख देंगे ऐसे। तो हम देखना चाहेंगे कि भी किस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो एक बात हमेशा दिमाग में रखना, मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी मैंने आपको ये बात बताई थी कि भाई जब भी कभी आप देखें तो जब भी कभी आप वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब अगर पैरेलल, यानी कहने का मतलब मिरर के बिल्कुल पैरेलल वाला कंपोनेंट देखें, मिरर के पैरेलल वाला कंपोनेंट किसका, इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर पैरेलल, वो हमेशा सेम होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और वो कंपोनेंट होगा आपका पैरेलली। ठीक है, पैरेलली कंपोनेंट है। तो उस सिचुएशन में देख लेंगे हम क्या है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो ये 1060 डिग्री जो है वो कितना हो गया, 1060 डिग्री यहाँ पे हो गया 5√3/2। ठीक है, ऐसे ही हमने ये भी ले लिया 10 sin 60 डिग्री, ये भी कितना होगा 5√3/2। तो मतलब जो पैरेलल कंपोनेंट है, इमेज का पैरेलल कंपोनेंट है, वो आपका कितना है विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वो कितना है हमारे पास, पैरेलल कंपोनेंट कभी नहीं बदलता, और वो आ गया 5√3/2। ठीक है, हम देख लेंगे कौन सी डायरेक्शन में, जे कैप में है, तो बाद में हम इस चीज़ को देख लेंगे। चलो ये पैरेलल कंपोनेंट की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ से इमेज की वेलोसिटी निकालनी है। ये पिछला जो क्वेश्चन था उसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं करना। अभी इमेज की वेलोसिटी निकालनी है हमें, और वो देखना है इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी। तो इमेज की वेलोसिटी को हमने फॉर्मूला लिखा 2/VM। 2/VM का मतलब है इमेज की वेलोसिटी है, एक बार हम देख लें, और विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और वो भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखेंगे, माइनस ऑफ होगा V ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि ये वाली डायरेक्शन लेंगे, है ना, ये वाली डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर है, इस मिरर के परपेंडिकुलर ये वाली डायरेक्शन है। अच्छा हम देख लेते हैं क्या है, और जब हमने इसको सोल्व किया तो ये आया, सब परपेंडिकुलर लेंगे लेकिन, है ना, पैरेलल अलग है और परपेंडिकुलर अलग है। तो V इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, परपेंडिकुलर में हमारे पास फॉर्मूला था 2/VM, तो 2/VM केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। ध्यान रहे हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाला है। अगर हम यहाँ पे देखें मिरर का केस, तो ये वाला कंपोनेंट है। अच्छा ये कौन सी डायरेक्शन में, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्सिस है। देखो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इस मिरर के, ये तो ये माइनस एक्स एक्सिस में है। इसके लिए मतलब यहाँ पे वेक्टर अगर लिखें तो वेक्टोरियल हम यहाँ पे बता भी सकते हैं। तो यहाँ वेक्टर से ही हम इसको रिप्रेजेंट कर दें, तो VI वेक्टर ही लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। सो VI वेक्टर 2/V कितना है 5√3/2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा -i कैप। क्यों लिखा मैंने -i कैप, आपको पता होना चाहिए। केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, ये नहीं लेना है, ये तो बिल्कुल पैरेलल है मिरर के, ये वाला कंपोनेंट लेना है। इसका मतलब ये हो गया -i कैप। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस ऑफ V ऑब्जेक्ट, तो V ऑब्जेक्ट भी परपेंडिकुलर ही लेना है हमें, V ऑब्जेक्ट भी परपेंडिकुलर लेना है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो ये है, मतलब ये वाला कंपोनेंट लेना है 10 cos 60 डिग्री। 10 cos 60 डिग्री हमारे पास आ गया 5। ठीक है, बहुत सिंपल है, 10 cos 60 डिग्री। तो ये क्या होगा, प्लस में हो गया माइनस में, ये होगा +5i कैप। तो ये आ गया +5i कैप। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं फर्दर। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5√3 और ये -i कैप और +5i कैप। हम ना केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले रहे हैं, ये हम जो निकाल रहे हैं ये केवल परपेंडिकुलर है। सो इसको सोल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे 5 कॉमन लिया, तो यहाँ से जब 5 कॉमन लेंगे क्योंकि इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हमारे पास देखें कितना आ जाएगा। यहाँ से हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 - √3
आई कैप, ये हमारे पास आ गया इमेज की वेलोसिटी, और वो भी परपेंडिकुलरली हमने चेक की है। अभी हमने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, अभी क्या करना है, नेट वेलोसिटी निकालनी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमारे पास दो वेलोसिटी थी, हमने एक वेलोसिटी कौन सी ली हुई थी, हमने एक वेलोसिटी ली हुई थी परपेंडिकुलर, और दूसरी वाली वेलोसिटी हम पैरेलल लेंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो नेट वी नेट इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना, नहीं सॉरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक तो ये आ चुकी है आई कैप में, और ये कौन सी डायरेक्शन में थी, ये पैरेलल कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वाई डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ है। तो हमने इसको अगर वेक्टोरियली लिखते तो जे कैप लिख सकते थे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ओवरऑल अगर लिखना चाहें तो कितना आएगा, 1 - आई कैप प्लस आ जाएगा हमारे पास 5√3/2 जे कैप। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का जो है आंसर आ सकता है, और ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल लिया है। तो ये बहुत अच्छी सी प्रॉब्लम थी जिसको हमने अभी सोल्व कर ली है। नाउ एक और प्रॉब्लम लेते हैं इसी से रिलेटेड, और वो क्या है वो प्रॉब्लम देखना। यहाँ पे अगर मान लो कि एक मिरर है, इस तरीके से एक मिरर है, ये एक मिरर है, अच्छा जी, ये हमारा क्या है, एक मिरर है, और ये जो मिरर है, ये मिरर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ये मिरर जो है ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक ऑब्जेक्ट जो है वो इसके पास आ रहा है, इस मिरर के पास आ रहा है, और ये जो मिरर है ये 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है। तो हमें पता करना है कि इमेज की वेलोसिटी पता करनी है, यानी हमें इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता करनी है। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम कुछ नहीं करेंगे, इस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। वी इमेज कितना आएगा, सो वी इमेज इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्शन भी लेके चलेंगे। अच्छा, 2 ऑफ वी एम करेंगे तो -2 ऑफ वी, सॉरी -2 आ जाएगा, यस और नो। -2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इसलिए इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले रहे हैं। तो -2 ऑफ वी एम की वैल्यू 1 रख दी, ओके, माइनस ऑफ वी ओ की वैल्यू इधर है तो ये आ जाएगा 5। सो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आ चुका है, I इज इक्वल टू -7 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस नेगेटिव का मीनिंग क्या है, इस नेगेटिव का मतलब ये है कि जो इमेज की वेलोसिटी होगी वो ऑब्जेक्ट से, मतलब वो इस डायरेक्शन में होगी, ये डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इमेज। तो ये इमेज की डायरेक्शन है, और वो कितनी आई है हमारे पास, 7 मीटर पर सेकेंड, यानी आई कैप माइनस आई कैप में है। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक बहुत ही धुआंधार एक और क्वेश्चन लेने वाले हैं हम इसी से रिलेटेड। अभी जो एक और प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, बहुत ही शानदार सी प्रॉब्लम है, वो भी देख लेते हैं। अभी ना हम ऑब्जर्वर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसी से रिलेटेड पार्ट है। बहुत ही सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। आप इसको 1-2 बार वीडियो को देखें तब आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा। जब तक आप इसको देखेंगे नहीं तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। 1-2 बार आप ट्राई करेंगे, क्वेश्चंस को लगाएंगे, एक बार आप देख लें वीडियो को, उसके बाद बिना देखे जो है क्वेश्चंस लें और क्वेश्चंस लेकर उनको सोल्व करें, ठीक है। क्वेश्चन आप अपने हिसाब से बना सकते हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस तरीके से एक मान लो हमारे पास एक मिरर है, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। एक मिरर है और यहाँ एक पार्टिकल है ना, ये एक पार्टिकल है, ये P4 पार्टिकल। अच्छा, ये पार्टिकल जो है वो यहाँ से, ये जो पार्टिकल है ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और ये कुछ स्पीड u से चल रहा है, 10√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यहाँ पे चल रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है 10√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, है ना, कुछ यहाँ पे एंगल बनाते हुए। अभी क्या है कि इस पार्टिकल के साथ ना यहाँ पर एक ऑब्जर्वर भी है, ये जो ऑब्जर्वर है ये कोई ऑब्जर्वर है, और ये ऑब्जर्वर भी इस पार्टिकल के साथ ही मूव करता है। ये करता है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ऑब्जर्वर भी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करता है आपको। और जबकि ये जो मिरर है, ये जो मिरर हमारे पास, ये जो मिरर गिवन है, मैं क्वेश्चन को यहीं ले रहा हूँ। अच्छा, ये जो मिरर है ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, कितने मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर की तरफ मूव कर रहा है -x डायरेक्शन में। तो हमें ये पता करना है कि इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या होगी, ऑब्जर्वर वेलोसिटी क्या होगी। ध्यान में रखना, हम ग्राउंड की बात नहीं कर रहे हैं, इमेज की वेलोसिटी हम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब इस क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान है। अब देखो किस तरीके से जल्दी जल्दी क्वेश्चन को निपटाया जा सकता है। अच्छा, इसका एक कंपोनेंट रिजोल्व करो। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ,
ये वाला कंपोनेंट कितना होगा अभी 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। अच्छा, हमें पता है कि कभी भी जो प्लेन मिरर के पैरेलल जो कंपोनेंट होता है वो कभी नहीं बदलता है, इमेज और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम चलती है। लेकिन जो बदलने वाली चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेलोसिटी है, केवल और केवल वो वेलोसिटी है जो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में चल रही है ना, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो चलती है वो वेलोसिटी यहाँ पे बदलती है। और उसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था, वी इमेज जो है वो वेक्टोरियल फॉर्म में लिखी गई थी, 2v मिरर माइनस ऑफ v ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बार बार कहा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हमने कैसे निकाला ये भी मैंने आपको पहले वाले बातों में बता दिया था, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को देखना है। अभी देखो यहाँ पे इमेज जो है मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर जितने भी एंगल से प्लेन मिरर की तरफ मूव कर रहा है या उससे दूर जा रहा है, उतने ही एंगल से इमेज भी उससे उतने ही एंगल से दूर या पास आएगी। तो इमेज की वेलोसिटी जो है यहाँ पे ये इमेज जो है और उतनी स्पीड से जाएगी। तो इमेज की वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी भी, यहाँ पे इमेज की वेलोसिटी 10√2 और ये एंगल कितना होगा भैया, ये एंगल 45 डिग्री। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। इधर वाला भी हमने रिजॉल्व कर लिया। मैं ना इसको इजी से इजी पैटर्न में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, आप एक बार इनको ध्यान से देखेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। अच्छा, सीधे सीधे तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट और इमेज बना ली। अब मुझे क्या करना है, मुझे इमेज की वेलोसिटी निकालनी, फिर मैं ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में निकालूंगा। पहले मैं इमेज की वेलोसिटी, अब मुझे पता है कि ये जे कैप कभी नहीं बदलेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, तो हम केवल ये किसके लिए लेंगे, परपेंडिकुलर। ये सिर्फ परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर का मतलब है एक्स डायरेक्शन की ही बात करेंगे। यहाँ पर वाई डायरेक्शन को हम नहीं ले रहे, वाई डायरेक्शन को लास्ट में ले लेंगे वेक्टोरियल फॉर्म में जब हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलो ये क्वेश्चन होने वाला है, अभी हो चुका है, समझ लो कि वी इमेज की वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर निकालते हैं तो ये है, फिर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे 2 ऑफ वी एम। 2 ऑफ वी एम मतलब मिरर जो है, मिरर कितनी स्पीड से चल रहा है, मिरर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और वो भी कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, माइनस आई कैप की डायरेक्शन में चल रहा है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 और ये हो गया माइनस आई कैप। आपको पता होना चाहिए कि ये जो भी वैल्यू आएंगी आई कैप में ही आएंगी और कुछ भी नहीं आएंगी। माइनस ऑफ वी ओ, वी ओ मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है और वो भी हमें देखनी केवल एक्स डायरेक्शन में देखनी है। तो ऑब्जेक्ट तो इधर चल रहा है और वो प्लस 10 आई कैप मतलब 10 आई कैप प्लस आई कैप में चल रहा है ना। ओके, यहाँ से सोल्व करेंगे तो वी आई इमेज की वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ से माइनस ऑफ, तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 10 आई कैप माइनस ऑफ 10 आई कैप। सो ये आ जाएगा माइनस 20 आई कैप। तो ये आ गई इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वो भी आ गई माइनस 10 आई कैप। बट ये हम कंप्लीट वेलोसिटी नहीं निकाल रहे, अभी हमने ये केवल परपेंडिकुलर या एक्स एक्सिस की ही हमने वेलोसिटी निकाली, वाई एक्सिस की ऐड करनी पड़ेगी। तो वाई एक्सिस का कंपोनेंट तो कभी बदलता नहीं है, तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस 20 आई कैप। ये तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही, और ये वाई एक्सिस का ये ऑलरेडी है, तो ये कितना है 10 है, 10 से ये कभी कंपोनेंट बदलता नहीं है, मतलब ये हो गया प्लस 10 जे कैप। अच्छा, अब हमारे पास एक समस्या और आ चुकी है, और वो क्या, ये तो इमेज की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आई है। अब हमें निकालना है कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कितनी है। ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है हमारा, ये भी मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इसे कैसे निकालें, इसको हम निकालते हैं। इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं वी आई माइनस वी ओ ऑब्जर्वर, ऐसे लिखते हैं। जब भी रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है तो इमेज की वेलोसिटी हमारे पास है माइनस 20 आई कैप और ये है हमारे पास प्लस 10 जे कैप और ये माइनस ऑफ इस डायरेक्शन में जा रहा है, सो माइनस ऑफ 10 आई कैप। सो फाइनली जब आप वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर निकालोगे तो यहाँ से कुछ नहीं, बस सिंपली यहाँ पे सॉल्व कर लो, माइनस 20 आई 10 आई, तो कितना आ जाएगा माइनस, यानी वी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वो आ गई हमारे पास माइनस 30 आई कैप प्लस, और ये आ जाएगा 10 जे कैप। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आज इसी वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मैंने बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस की है, प्लेन मिरर से रिलेटेड कितना भी
कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप अगर इन फंडों को याद करते हो, ये सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हो, तो मेरे को लगता नहीं कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा समय ले पाओगे। आपको इनके ऊपर प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो जो है वो हम मिरर से रिलेटेड स्पेरिकल मिरर वगैरह बनाएंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। 1 बाय 1 सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। तो अगले वीडियो के लिए आप लोगों को मैं बोलता हूँ, जितना हो सके इस वीडियो को फैला दो, उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास जाएगा तो शायद उनको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।